Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 2. I'm your science subject teacher सदफ ज़मान। आज का हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए हम अपनी जो साइंस की बुक है उसका पेज नंबर 3 रीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यानी जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक, उसमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर यानी चैप्टर 1 द ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म में हमने पढ़ना है मसल्स एंड जॉइंट्स को, यानी हमारे जो जोड़ और गोश्त वगैरह है उनके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस टॉपिक के वो होंगे यानी एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट मसल्स एंड जॉइंट्स, यानी कि मसल्स और जॉइंट्स के बारे में जान सकेंगे आप लोग। पेज नंबर 3 पे सबको मसल्स एंड जॉइंट्स की हेडिंग नज़र आ रही होगी, सही है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। बोन्स डू नॉट वर्क alone, they move with the help of muscles and joints. The place where two bones meet is called a joint. Joints help the skeleton to move. They allow us to walk, run, bend or lift things. सही है। अब यहाँ पे ना मसल्स और जॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने असल में डिस्कस किया था बोन्स को और स्केलेटन को। यानी तमाम जो बोन्स हैं वो हमारा क्या करती हैं, स्केलेटन फॉर्म करती हैं, और स्केलेटन हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को एक पूरी प्रॉपर शेप दे रहा होता है, सही। यानी हमारी जो एक शक्ल नज़र आ रही होती है ना, किस वजह से, स्केलेटन की वजह से है। और इसके अलावा हमें इधर उधर मूव करने में भी हेल्प कर रहा होता है ना, लेकिन उसमें अकेले स्केलेटन का काम नहीं है कि अगर हम इधर उधर मूव करें तो सिर्फ अकेले स्केलेटन नहीं कर सकता जब तक उसके साथ हमारे पास मसल्स और जॉइंट्स भी शामिल ना हो, सही है। तो यानी क्योंकि स्केलेटन हड्डियों से मिलकर बना ना, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हड्डियाँ हैं ना वो अकेले कोई काम नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनके साथ मसल्स और जॉइंट्स ना हो। यानी मेरी गोश्त और जोड़ जो है ना वो हमारे जो हड्डियाँ हैं उनके साथ जुड़े हुए नहीं होंगे ना, तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। वरना फिर जो है हड्डियाँ जो है ना कड़क होती हैं, जाहिर है। तो अगर हम बिना मसल्स के और जॉइंट्स के काम करना शुरू करें तो वो तो फिर फ़ौरन ही टूट जाएंगी, तो इसलिए। और जॉइंट्स क्या होते हैं, तो वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं, जॉइंट यानी जोड़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना हाथ देखो तो हाथ के आगे यानी ये कलाई, सही है, इधर यहाँ पे आपके क्या पाया जा रहा है, जोड़ पाया जा रहा है ना कलाई में। तो ये जो जोड़ है ना इसको हम कहते हैं जॉइंट, सही। यानी ये हाथ आपके बाजू के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक जॉइंट की वजह से है। ये असल में यहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में क्या हो रही हैं, जॉइंट हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है, जॉइंट क्या करते हैं, स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं, सही। स्केलेटन हमें मूव करने में हेल्प करता है ना, और स्केलेटन खुद किसकी वजह से मूव करता है, क्योंकि आपने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि स्केलेटन जो है हमें पूरी प्रॉपर शेप देता है और हम उसकी वजह से मूव कर रहे होते हैं। तो फिर आपका वहाँ पर क्वेश्चन ये भी होना चाहिए था कि अच्छा तो फिर स्केलेटन को कौन हेल्प करता है ना मूव करने में। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्केलेटन है यानी ढांचा वो असल में किसकी वजह से मूव कर रहा होता है, आपके जॉइंट्स की वजह से, सही। और ये जॉइंट्स हमें मूव करने हमारे स्केलेटन को मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, सही। इसी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, चलते भी हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, सही है, इधर उधर मूव करते हैं और चीज़ों को उठा भी रहे होते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये कुछ लोग बच्चे जो हैं सही नज़र आ रहे हैं तो ये देखें, ये बैठे हुए ना, मोड़े हुए ना, टांगे मोड़े हुए इस तरह से अपनी मर्ज़ी से इसने चीज़ें उठाई हुई हैं, ये भाग दौड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से, हमारे जॉइंट्स जो है ना वो हमें अलाउ करें। इसके अलावा हम पर जो मसल्स हैं ना वो भी, वरना स्केलेटन अकेले अगर इतने सारा काम करेगा तो फिर तो हड्डियों ने टूट ही जाना है ना। तो इसलिए यहाँ पे अकेले स्केलेटन का काम नहीं है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में मसल्स और जॉइंट्स मिल के हमारे स्केलेटन को क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। अब एक बात और आपको यहाँ बताते चलें, देखें ये, डू यू नो सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन्स आउटसाइड देयर बॉडीज़। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ना बाहर की जो बॉडी होती है उस पर क्या होता है, स्केलेटन यानी बाहर के उस पर ढांचा पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे, इनके यहाँ पे आपको बाहर की तरफ नज़र आ रहा है इस बच्चे के उस पर, यानी हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा स्केलेटन बाहर की तरफ तो नहीं है ना, अंदर की तरफ है ना, सही है। तो लेकिन यहाँ पे ना कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनकी ना बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है, तो ऐसे स्केलेटन्स क्या कहलाते हैं, एक्सोस्केलेटन्स।
एक्सोस्केलेटन से क्या मुराद है? एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, सही है। और स्केलेटन क्या है? स्केलेटन यानी कि आपकी बॉडी के बाहर की तरफ जो स्केलेटन ढांचा पाया जाता है ना, उससे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। लेकिन अब यहाँ पे जो ये है, सही, इनमें क्या है, हम यानी हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर बॉडी की पाया जाता है ना, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एंडोस्केलेटन का। और एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, और स्केलेटन स्केलेटन ही को कहते हैं, यानी ढांचे को कहते हैं। तो यानी कि जो स्केलेटन बॉडी के अंदर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? एंडोस्केलेटन। यानी इसका मतलब है हम ह्यूमन बीइंग में किस तरह का स्केलेटन पाया जा रहा है? एंडोस्केलेटन। किस तरह का? एंडोस्केलेटन जो है स्केलेटन है। जबकि इंसेक्ट्स में जो है वो किस तरह का स्केलेटन होता है? एक्सोस्केलेटन। अब इंसेक्ट्स में आप कहेंगे कौन सा इंसेक्ट है, तो आप लोग कॉकरोच को तो जानते हैं ना सब। तो कॉकरोच में कौन सा होता है? एक्सोस्केलेटन, क्योंकि उसकी जो ऊपर की जो उसके जो पर होते हैं ना, जैसे वो कह रहे हैं, तो वो जो होता है ना, क्या होता है, ऊपर उसके लिए एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है, वो असल में उसके लिए स्केलेटन का काम कर रहा होता है, सही है। इसके अलावा टर्टल, टॉर्टॉइस, ये सब देखे हैं ना, तो ये इन पे भी क्या है, जो शेल होता है ना वो बाहर की तरफ होता है, तो ये जो है उनके लिए एक्सोस्केलेटन का होता है। अब जो है होमवर्क देख लेते हैं, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा ना उससे रिलेटेड। आपने क्या करना है? ह्यूमन बॉडी का पेज नंबर 3 रीड करना है, सही। इसके अलावा आपको जो इसी स्लाइड में नीचे की तरफ पेजेस दिए जा रहे हैं ना, उनको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन काम करना है। और उसमें क्या काम मौजूद है? आपके मिसिंग स्पेलिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं, सही। इसको एक नज़र देख लेते हैं आगे। ये आपके पास मिसिंग स्पेलिंग मौजूद हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं। ये आपको जो है इसी तरह से ब्लू फिल जो डैश है वो ब्लू कलर से फिल करनी है, और बाकी काम आपने पेंसिल से करना है, सही। आप बच्चों ने पेंसिल से काम करना है। थैंक यू।